अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील दुरुस मुल्कस सान ये जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस कहर जारी तो पतमिस अकिस हफ्तस दौरान जम्मू कशीर मज कोरोना वायरस मामल ब्रोह कुन इन सूरत हाल तशवीशनाक सपज तत आज त कोरोना वायरस कई नई मामल ब्रोह कुन आमत यल जन आज त कोरोना वायरस कईहन लूकन हुंद मौत सपुद यह कत बावन लायक मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित ये इंतजामिया तरफ कई कदम तुलना आई तत लूकन ताउन करने अपील करने युद्ध जन अत वबहस पे रोट लागने यपर ये इंतजामिया तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित जम्मू कशीर हिंदन कहन जिलन मज 40 गंटन हुंद लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तत अमि लॉकडाउन असर आज दोयमि दह त कहवन जिलन मज वुचन आमुत यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियन हुंद युन गछुन मुतासिर वुचन आव यल जन इंतजामिया तरफ लॉकडाउन जमीनी सुथरस पे अमलावन बापत प्रेत जाय फोर्सेज एहलकार हज हुरमान छक तैनात करने आमच यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ वत कंडदार तार लगित बंद करने आई यपर इंतजामिया पे तम सात सवाल पैद सपदमित यल जम्मू किस बत्रा अस्पताल मज ऑक्सीजन कमी किन कईहन लूकन हुंद मौत वन यह कत बावन लायक लॉकडाउन अमल मज अनस दौरान इंतजामिया तरफ वन आमुत जम्मू कशीर मज ऑक्सीजन वैक्सीन तो दोयम दवा वाफिर मिकदारस मज मौजूद तो लूकन पज न अफवाह बाजी पे कान दिन ताहम बत्रा हस्पताल खबर ब्रोह कुन इन पत इंतजामिक दाव तो जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन अपर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया पे जोर दितमुत बैरून रियासत जम्मू कशीर हिंद कैद गसन मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित वादी हिंदन जेलन मज मुंतकिल करने यल जन बार एसोसिएशन तरफ कैद पेरोलस पे यल त्रावनच त मंग करने आई वबाई बीमारी ने इस वक्त सारी दुनिया को अपने लपेट में लिया है। इसमें एक तो फासले रखना नमाज के दौरान, मास्क पहनना, वैक्सीन का करना और इस तरह कुछ लोगों का घर में नमाज पढ़ना, कुछ का मस्जिद में नमाज पढ़ना ताकि मस्जिदें भी आबाद रहें, घरों के अंदर भी खैर बरकत रहे। तो इस तरह जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं इन सब का इस्तेमाल करना ये शरन ममनू नहीं और इसकी ममानियत नहीं। हर मुसलमान को इस पर अमल करने की गुंजाइश है और इस्लाम के अंदर एक बड़ा वसी पैगाम है और उस पैगाम के मुताबिक अपनी अपनी सहूलत जो इस्लाम दे रहा है उस पर अमल करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और दीगर राया को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और इसमें जो भी अफवाहें आती हैं तरह तरह की उसमें भी एकदम उसकी फौरन तरदीद होनी चाहिए। ये आज के मौके पर नहीं है कि आज अफवाह आ गई, जलजला आता है तब भी अफवाहें हो जाती हैं, कोई और तूफान आता है तब भी अफवाहें हो जाती हैं। ये एक मिजाज बन गया है कौम का, तो कौम को इस पे अफवाह बाजुओं पर कुछ कदगन भी लगना चाहिए ताकि इस तरह बेगुनाह अवाम को खामखा परेशान करते हैं, परेशान नहीं करना चाहिए। नमाज के दौरान आपको फासले रखने में कोई परेशानी नहीं, घर में भी कुछ लोग नमाज पढ़ें और पढ़नी चाहिए कि जब इस तरह की बहुत सारी अगर बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा हो उस मौके पर अगर घर में भी नमाज पढ़ लीजिए, परेशानी कुछ नहीं है। मुहलिक बेमार की वबा ब्रोट साहबन हंदिस दौरस मज गौस पाक सदिस दौरस मज आव वबा ताउन तम वक्त कि सास दोहस मरन। तो करो बे अपील इंशाअल्लाह यम थायन खास ख्याल पन्ने सेहतुक बचन हुंद थायन खास ख्याल। अगर अल्लाह ताला बचन मज गन स्कूल बंद मगर अगर यपर बचन मज गमिस माजू वथन बिहुन खन मज रटुन तो यह अहम अमिस बच्चे सिंद खतर वनकन अगर स्कूल बंद गो मगर अमिस बच्चस मज अगर यह गो वायरस फैलो यह नेर पे मुश्किल साल योतान पूर तबाही मुल्कस के। जम्मू कशीर बापत ये मरकजी सरकार तरफ 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन डोज फराहम करना आई तत आज श्रीनगर एयरपोर्टस पे 75,000 डोज इंतजामिया तरफ पन्निस तहवीलस मज निन आमत। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर आज SMHS हस्पताल श्रीनगर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो हस्पताल के कामकारुक जायजा हेत तत तिमो अत मौकस पे वोनमुत वैक्सीन इंतजामिया नश वाफिर मिकदारस मज मौजूद तो वैक्सीन मुहिम मजीद तेजी अन्न। देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनरेबल LG एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि 18 to 45 इयर्स जो एज ग्रुप है इसमें कोविड वैक्सीनेशन सरकार उसका खर्चा उठाएगी, सरकार फ्री प्रोवाइड करेगी, वैक्सीन फ्री प्रोवाइड करेगी। उसी के चलते आज यहाँ SMHS में जो पेन मैनेजमेंट सेंटर है यहाँ पर आज इसकी शुरुआत की गई है और
जो 18 टू 45 इयर्स एज ग्रुप है उसमें अलग अलग जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो आ रहे हैं, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि फेज़ वाइज इसको रोल आउट किया जा रहा है। टू बिगिन विद जो सेंटर सेटअप किए गए हैं उसमें उसकी लिस्ट पढ़ देता हूँ। सब सेंटर नटीपुरा, UPHC निशात, SMHS हॉस्पिटल, स्किम सौरा, GB पंत हॉस्पिटल, उसके बाद वाइज सेकेंडरी स्कूल NIT, मरिंडा, चिंकारा मोहल्ला, कम्युनिटी हॉल सेंटर, उसके बाद हेल्थ सेंटर मस्कीन बाग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू। ये सेंटर्स जो हैं ये इमीडिएटली 10 सेंटर ये आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद बाकी सेंटर्स भी ऐड कर लिए जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 18 टू 45 ईयर्स में एलिजिबल लोग हैं उन सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले अपने आप को कोविन ऐप पर रजिस्टर कर लें, क्योंकि वाकई वैक्सीनेशन नहीं होगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर विदाउट रजिस्ट्रेशन भीड़ न डालें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सभी से कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के अपॉइंटमेंट लेकर ही आए। दूसरी बात, अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार ने 18 टू 45 ईयर्स एज ग्रुप के लिए वैक्सीन रोल आउट किया है, वहीं अहम बात यह है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि वैक्सीन इज़ द मैजिक बुलेट, इट इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वैक्सीन कराने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। जितना भी कोविड प्रोटोकॉल बताया गया है वक्तन फ़क्तन जो आज मैं समझता हूँ कि हर शख्स ने की ज़बान पर है, रटा हुआ है, बिल्कुल उसको फॉलो करें। थैंक यू। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कोविशील्ड के लिए है कि कोविशील्ड अभी भी अवेलेबल। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार आज कपवार कस्बुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर तम मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो मौजूद सूरत हालस हवाल तुलना आमतन कदमन हज साम हज। तत तिमो वोनमुत लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमत, ताहम पज लूकन इंतजामिया अथवास कर युत जन अथ वबहस पे रोट लागन। इंशाल्लाह ये बढ़ जाएगा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कमी आ गई इसमें, तो उसको रेस्टोर हो रहा है। क्योंकि हमने यूनियन टेरिटरी की सरकार ने सबसे बड़ा जो ऑर्डर है, सप्लाई ऑर्डर जो है वो दिया हुआ है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 दिन में हमें आ जाएगी और दोबारा से वैक्सीनेशन पहले से भी ज़्यादा जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। हमारी जो ऑलरेडी टीम इस वक्त कोविड गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड में है, उनको ही हम डायरेक्शन देंगे ताकि वो ऑलरेडी फील्ड में है और इनको ये चेक करें। क्योंकि हर मार्केट और हर बाज़ार में हमारी टीमें जो इसको ऑब्जर्व कर रही हैं कोविड लॉकडाउन को, और अभी हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। हमारे साथ सभी मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद हैं, तो वो इसको भी इंश्योर करेंगे कि भाई कोई गलत जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करे, प्रॉपर रेट्स पे लोगों को चीज़ें मुहैया रहें। उसके अलावा जो हमने चूँकि एसेंशियल सर्विसेज ओपन रखी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दूध है, सब्ज़ी है, फ्रूट्स हैं, और उसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की दुकानें जो हैं बीच बीच में खुली हुई हैं। जर्नल जो है वो बंद हैं दुकानें, ताकि लोग जो है एसेंशियल सर्विस के लिए ही बाहर आएँ, ज़्यादा लोग बाहर नहीं आएँ। तो मकसद ये है कि इस चेन को तोड़ा जाए, जो ये कोविड की चेन है, तभी जाके लोग जो है राहत फील करेंगे और कोविड से अपने आप को महफूज रख। जनूबी कशीर हिंदिस जिला अनंतनागस मज ये कोरोना मामले ब्रोकन इन पत इंतजामिया तरफ कई कदम तुलन आई। तत जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन मौजूद सूरत हालस हवाल कत करान वोनमुत जे इंतजामिया तरफ प्रेथ कह कदम तुलन आमुत तो लूकन तज इंतजामिया अथवास कर। अगर पूरा मैं कल पूरे शहर का टाउन का राउंड लेकर आया तो उसमें देखा किसी तरह की कोई मेजर वायलेशंस नहीं थी, सब लोग अपने घरों में थे। और ख़ास तौर पे जो सेरेमोनियल प्रेयर्स हमारी हैं, मस्जिदों में रश नहीं है, लोग खुद ब खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, सेरेमोनियल प्रेयर्स अदा करवाई जा रही हैं। ये एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में बहुत बड़ा कदम है। फाइनली इसका जो सारा फ़ायदा है वो अनंतनाग के लोगों को ही मिलेगा। जो ब्रेक दी चेन हमेशा कहा जाता है, और पहले जो स्पाइक आया उसमें इसका बहुत चर्चा रही, अभी भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले दिन इम्पोर्टेंट था। कुछ लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो एसिम्प्टोमेटिक था, प्रोएक्टिवली हमने पूरे सभी ऑफिसेज की सैम्पलिंग जब करवाई तो वो आज पॉजिटिव निकला। उससे कितने ना जानो कितने और लोग पॉजिटिव होने थे।
اور ڈسٹرکٹ کا ایک سینئر آفیسر ہیں وہ उनको अब आइसोलेशन में जाने के बाद कितने लोग ऐसे बच जाएंगे, ये तो एक एग्जाम्पल है. अगर हम प्रोएक्टिवली आप लोग सैंपल करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, तो ये मानिए कितने लोगों को हम बचा सकते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोशिश है, डेली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पर आप इसमें हमारा जैसे अभी तक ताउन देते आ रहे हैं, सभी एसोसिएशंस की तरफ से लोकल काउंसिल्स का रोल बहुत बेहतरीन रहा है, म्यूनसिपल काउंसिल का, कमेटीज़ का रोल बहुत बेहतरीन रहा है. इसको इसी तरीके से बरकरार रखें. जैसे जैसे गवर्नमेंट की आदेश होगा हम आगे आपको क्लैरिटी से चीज़ें बताते हैं. यपर जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन मौजूद सूरत हाल सवाल कत करान वोनमुत जो लूको तरफ इंतजामिया भरपूर ताउन फराहम करने यम सत रलित मिलित अत वबास पे रुट लागनच वमीद है. कल मैं मार्केट में इवन गया भी था तो वहाँ देखा कि 95 से 97% लोग सारी SOPs का पालन कर रहे थे. कुछ लोग जो हैं मास्क वो नाक और मुंह के नीचे लटका कर चल रहे थे, उनको फाइन किया गया है. बट ये फाइन जो है एक एक्शन है, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से चीज़ों को खुद डेवलप नहीं करेंगे, इसको आदत नहीं बनाएंगे, तब तक इन चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा. सभी से ये उम्मीद है कि आप लोग इस समय जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं और हमारा सहयोग करेंगे. फिर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो बहुत अच्छे तरीके से हम रोकथाम कोरोना का तभी कर सकते हैं जब हर कोई वैक्सीनेशन करा ले. आपको पता है कि 45 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन अभी तक चल रहा था. अपने ज़िले यानी शोपियां ज़िले ने लगभग 92% लोगों का, उस कैटेगरी के लोगों का वैक्सीनेशन कराया. 8% लोग अभी बचे हैं कल तक की डेट तक. तो 8% का अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो लगभग 4,500 से 5,000 का है. तो सभी लोगों जिन तक ये वीडियो जा रहा है उनसे अपील है कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया और 45 साल के ऊपर की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो तुरंत का तुरंत अपने नियरेस्ट जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ जाएं और वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीन की डोज लें. कोरोना वैक्सीन निन सवाल ये इंतजामिया तरफ लोकन अपील करने तो इंतजामिया तरफ वन आव जम्मू कश्मीर में वैक्सीन कह कमी. तक श्रीनगर किस कमरवर हेल्थ सेंटरस पे इन वालों लूको तरफ शिकायत बावान वन आव योदवे तम हेल्थ सेंटरस पे वैक्सीन निन बापत आये, ताहम सेंटरस पे वैक्सीन मौजूद यम किन लूकन मज मायूसी सपज. मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज हेल्थ सेंटरस पे वैक्सीन फराहम माफी दियो यह बूझ बे अकि फिर. मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज हेल्थ सेंटरस पे वैक्सीन फराहमी यकीनी बनाने सवाल गसन कदम तुलने इन युत जन लूकन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करने. यहाँ वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है. यहाँ 2-3 से बोल रहे हैं, यहाँ नीचे बोर्ड भी लगा है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है यहाँ, इसलिए कि आगे से आते हैं कि इनके पास शॉर्टेज है वैक्सीनेशन की. तो अभी कितने लोग यहाँ पे आके जो है खाली हाथ वापस चले गए? लगभग आते हैं. अब खुद ही गिन लीजिए कितने थे बाहर. 2-4 वाले यहाँ भेज दी, 2-3 दिन के बाद वहाँ किया हमने, तो उसके बाद क्या बाकी जो आ गए दर बदर हो गए. बूढ़े आते हैं, जवान आते हैं, मतलब अबो 45 जो लोग आते हैं ना वो तबाही बर्बाद हो रहे हैं बेचारे, परेशान नहीं, पता नहीं उनको क्या हो रहा है. घर भी जा नहीं सकते कि कहीं कोरोना हो जाए और बाकी चीज़ ना हो जाए. सब परेशान है ना. यहाँ कहना है कि यहाँ पे इस वक्त जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. कब से अवेलेबल नहीं है आपके इस सेंटर में? थर्सडे से. मतलब 3 दिन से, पिछले 3 दिन से यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हाँ नहीं है. जी. तो आप मतलब क्या आप लोगों ने आगे बात करने की कोशिश करी कि हमारे सेंटर पे वैक्सीन? हाँ जी, हमने करी है उधर से बात, तो लेकिन उनको भी नहीं है वहाँ से. तो वो बोलते हाँ उनका भी यही है कि वहाँ से नहीं है, कि बाहर से ही नहीं आए हैं तो हम कहाँ से लाएंगे. आपको नहीं लगता है कि जनूबी सब डिस्ट्रिक्ट त्रालस मज पतम दोहन मज कई कोरोना केस ब्रो कुन आये. तत ब्लॉक मेडिकल अफसर त्रालन अमे हवाले कत करान वोनमुत मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमत, तो आम लूकन घाबरन जरूरत, बल्कि पज लूकन माहिरन नींदर मशवरन पे अमल करें. पॉजिटिव केसेस हैं और 360 होम आइसोलेट, उनमें से 3 हमने रेफर किए हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जी. ठीक है, उसमें तो हमारे पास एक दिन में कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडेड हुए होम आइसोलेशन में 1/5 को 20,
ठीक है जी। तो बाकी हमारे पास कोविड सेंटर 2 हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स 2 हैं, एक NTPSC नूरपुरा है और NTPSC बगनूर है। NTPSC नूरपुरा में 26 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और NTPSC बगनूर में 13 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। बाकी हमारे पास कंसनट्रेटर भी हैं, पल्स ऑक्सीमीटर भी हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। हम लोग पेश शुमाली कशीर हंदिस पटन इलाकस मज पतमो कैंसो दो पे कोरोना मस्बत केस ब्रो कुन आई तत ब्लॉक मेडिकल अफसरन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित माकूल इंतजाम करना आमत। हमारे पास 70 सिलेंडर्स है। वी हैव 6 बल्क सिलेंडर्स, वी हैव 10 कंसंट्रेटर्स। हमने गवर्नमेंट से और डायरेक्टोरेट से परसों अपील की है कि दे विल गिव अस मोर, वी नीड मोर बिकॉज वी डोंट नो द सिचुएशन कहाँ जाएगी। तो हम अपनी तरफ से रेडी रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 5 वेंटिलेटर बेड्स है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज जो हमारे को अभी तक होनी चाहिए थी। दिस इज़ अ नॉन कोविड हॉस्पिटल बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। वी आर ट्राइंग टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। इस वक्त 151 एक्टिव पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव है। उनमें से 2 हमने हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं, उनकी थोड़ी सी, बाकियों को हम मॉनिटर कर रहे हैं। वी हैव मेड टीम्स होम आइसोलेशन के लिए। तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो उनको जाते हैं घर घर, हर दिन उनका रिपोर्ट लेते हैं, तो फिर हम वो अपने हायर अप्स को भेज देते हैं। बाकी वैक्सीनेशन हमारे 34,000 प्लस हो गए। तो अब अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है हमारे SDM साहब बहुत उसमें हमारा ताउन कर रहे हैं विद ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो हमारे साथ है। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू ये जो कोरोना वायरस है ये हम कंट्रोल कर सके, ये हमारे कंट्रोल में है। वैक्सीनेशंस वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से काम आई हुई हैं, लेकिन आज माशाल्लाह सुबह वो पहुँच गई। कल से हम और स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक दिन का हमको इसमें लगा कि हम वैक्सीन नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर पाए सेकेंड एंड द फर्स्ट डोज ऑफ द पीपल। अब हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि हमारा 18 प्लस भी स्टार्ट हो जाएगा, मगर उनके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ललदेद हस्पताल श्रीनगर के सानस मज आज क्रालपुर चौधरी के लूको तरफ खामोश एहतजाज कर शिकायत बावान वन आमद योदवे मौजूदा सूरत हाल दौरान माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल कर लूकन तलकिन कर ताहम ललदेद हस्पताल मज तैनात सिक्योरिटी गार्ड मौजूदा सूरत हाल गलत फायदे तुलित और इन वाले मरीजन तो तीमारदारन रंग रंग तंग करान। लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन ललदेद इन वाले मरीजन तो तीमारदारन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। मुनीर अहमद क्रालपुर पे LDC पेशेंट यमो दोप अंदर त्रावन कहीं दोप चलो ठीक पेशेंट गई हर डिलीवरी तम सद मदर नबर दार कन दिवान आलो दपान से क्या अन यमो त्र सिक्योरिटी वाले अतनस कहीं दोप चलो एहतियाम तम साने मूजूब रोजो पते गई पे सन हमशहर ब्रो कन दार कन आलो बोजन यह क्या हेर वनान और सह और आई सिक्योरिटी वाले 15 दिन यम तुल अमिस पे हमला मतलब लोर वायक अमिस पे बोय कर बर्दाश्त यहां ये वन कि हर कुन डिपार्टमेंटस में वनस चलान में अन लूट मगर इंसानियत ये सिर्फ पोस पे पान OPD नश रटान पेशेंटन लड़ीजन रटान पोस लड़कन लड़कस अलाउड अंदर अचनस कहीं OPD में वुचान पोस रटान पुलिस वाले लगान गलतानस में नीर अचस अंदर तुम वो यह कुछ इंसाफ बाकी यह सन कत ग वात ब्रो तान बस गयस मे कर मम्मी आलो योतन यतन दी अमिस चीजन बस गयस ब्रो कुन यमो तुज मे लोर अद आई मे बरदर पतन यमो बचौस पत अद के पत बूज नमो और कहें वापस मिस ना यमो बचायस बोन तह कोर इन पे हमल वापस यमो दित धक् वो युकुन युकुन नीर उकुन अचु दपान तुह क्या ब्रो ब्रो तुम वन मन ये चलान नीर गन ना कर मदर हतन आल यमन दित उकुन गसने। पूरे दुनिया मज मजूरन हुंद आलमी दो मनावन आव तत जम्मू कशीर हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान ट्वीटरस पे ट्वीट करान जम्मू कशीर हिंदन मजूरन मुबारकबाद पेश कोरमुत ये जन CITU सदर मोहम्मद यूसुफ तैरगेम अत दोहस पे मजूरन मुबारकबाद पेश करान वोन जे मजूरन छुन आज ताम हक फराहम पूरे पट करने यवान। आलमी त्यौहार है मेहनत कश अवाम का। आज ही के दिन 1886 में शिकागो के शहर में
मजदूरों ने अपने हुकूक की खातिर बगावत का झंडा बुलंद किया, मांग की कि हमें भी इंसान समझा जाए और 8 घंटे का दिन मुकर्रर किया जाना चाहिए मेहनत करने का। गोलियां चली, जेलों के दरवाजे खोल दिए गए, जियाले मजदूर रहनुमाओं को फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन झुकना पड़ा सरकार को, झुकना पड़ा कारखानेदारों को, झुकना पड़ा मेहनत के दुश्मनों को, और तब जाकर आज तक पूरी दुनिया में 8 घंटे का दिन मिल रहा है, का हक मिला है मजदूर तबके को। रुकावटें खड़ी की जाती है आज भी, इस कानून को तब्दील करने के लिए नए नए तदबीरें वज़ा की जाती है बड़े सरमाएदारों की तरफ से, सरकारों की तरफ से, लेकिन ये लड़ाई तब भी जारी थी और आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। आज के दिन ही हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं उन लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को और बाकी लोगों को जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड का मुकाबला करने के लिए हर सतह पर गामजन हैं। दुरुस्त मुल्क सान आवाज जम्मू कश्मीर मज ते प्रकाशोत्सव त्यौहार मजहबी जोश जज्बत अकीदत सान मनावने यथ दौरान गुरुद्वारन मज कीर्तन सांस करने आमुत। शुमाली कश्मीर हिंदिस वारमलिस मज कायम गुरुद्वारस मज ते अमे हवाले तकरीबन सांस करना आव, ताहम मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित गुरुद्वारस मज समूजी दूरी हुंद खास ख्याल थवना आमुत। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब 9वें गुरु, सिख पंथ के 9वें गुरु, उनका 400 साला प्रकाश दिहाड़ा है और इसको हमने बारामूला के गुरुद्वारा साहब और अलाइड जितने भी हमारे महल्ले के गुरुद्वारे हैं उनमें मनाने की कोशिश की है। इसको खुले अंदाज में तरीके से नहीं मना सके, वरना यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, बहुत बड़ा रश हो जाता है इस गुरुद्वारा में और यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। लेकिन आज चूँकि पेंडेमिक है, कोविड-19 का कहर है और लोगों ने SOP मेंटेन कर रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।